दूसरा एक जो पॉइंट जो नगमा जी आपने बताया, संगीता जी आपने बताया, कौशिक सर बोले, पल्लवी बोली कि पेमेंट जो है वो 11,800 से 12,300 जा रहा है। अब 11,800 भी लगता है ना, तो उसमें मार्कअप चार्जेस आते हैं जो 300 से 400 रुपए होते हैं। जैसे इंडसइंड बैंक के 475 है, तो वो कैलकुलेट होते हैं। लेकिन एक और चीज है, शायद मुझे ऐसा लगता है, जिसके कारण कोई भी फाउंडर 15,000 रुपया ले रहा है। क्या होता है कि आप आईडीज तो डाल देते हो 10, 20, 50, 100, 200। अब इतने जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आपके एक अकाउंट से होते हैं, उसका जवाब आपको देना है आपके अकाउंटिंग के वक्त। और उस समय जो पेनाल्टी लगती है ना, वो आपके जेब से जाती है। क्योंकि ये पेनाल्टी मैं भर चुका हूं। मैंने वो फाउंडर के समय 3,000 अकाउंट एक्टिवेट किए थे, 3,000 प्लस। मेरे सीए ने मुझे पूछा था, भाई फॉरेन में कोई कंपनी खोली है क्या? तो मुझे ये प्रॉब्लम फेस हुई, इसलिए मैं कहता हूँ कि नो इश्यूज। देखो, जिसका सेकंड अर्निंग सोर्स है, वो अपने टीम से उतना ही ले जितना कट रहा है, थोड़ा बहुत अपनी जेब से वो बेयर कर सकता है। लेकिन जिसका कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, वो सिर्फ ऑन पैसिव के लिए रुका था, अगर वो आज 15,000 ले रहा है तो उसको लेने दीजिए। आई डोंट थिंक कि वो कोई बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि पेनाल्टी जब वो फेस करेगा ना, तो यही पैसा उसको पेनाल्टी देने में काम आएगा। और जो राजू सर ने एक चीज कही कि आप अंदर है तो सिकंदर है, ये चीज मैं हमेशा कहता हूँ। जैसे बहुत मुझे बहुत बड़ा तैराक बनना है, बहुत अच्छी स्विमिंग करनी है, पर मैं क्या, पहले मैं ना किनारे पे खड़े रह पूरा समझ लूं कि कैसे करना है। फिर समझ के ना मैं सब पोज वोज देख लूंगा कि कैसे हाथ चलाते हैं, कैसे पैर चलाते हैं, एक दिन में स्विमिंग सीख लूंगा। ऐसा नहीं होता जिंदगी में। आपको कोई भी चीज सीखने के लिए उस चीज पे उतरना ही पड़ता है। बिना उतरे आप उस चीज को नहीं सीख सकते हो, ना ही समझ सकते हो। ऑन पैसिव बाहर से आप लोगों ने जितना भी सुना, फ्रैंकली बताइए, अंदर आने के बाद में महसूस हुआ ना कि वो जो सुना वो कम था? एवरी डे हम लोग लर्न कर रहे हैं, एवरी डे हम प्रोसेस को सीख रहे हैं। हम आज भी सीख रहे हैं, मैं सीख रहा हूँ, आप सीख रहे हो। एंड इसीलिए पेमेंट्स के इशू को ज्यादा इतना लोड मत लीजिए। क्या है, अगर कोई 1-2 हजार ज्यादा ले रहा है तो बेचारा पेनाल्टी के लिए ले रहा होगा, लेने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि जो फाउंडर की आईडी वो टॉपअप कर रहा है, उसको खुद का टॉपअप करना नहीं आता है, तो वो सर्विसेज भी दे रहा है। उस फाउंडर को खुद का कार्ड नहीं पता, उस फाउंडर को खुद के बैंक में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए एक्टिवेशन को जाना नहीं पता, उसको सीनियर का सपोर्ट भी चाहिए, और उसको पैसा भी नहीं देना है। सारी चीजें एक साथ पॉसिबल नहीं है, कहीं ना कहीं कंसिडरेशन आना चाहिए। और ये चीज को लेकर हम वो फाउंडर पे बहुत फाइट कर चुके हैं। कई सारी बड़ी बड़ी महान हस्तियां आके बोल के गई कि 7,700 ही लगता है, 7,700 ही लगता है। फिर लोग क्यों 8.5 और 9 लेते हैं? अरे जिनके बैंक से कटा है और मार्कअप चार्जेस कटे हैं ना, उनसे जाकर पूछिए, जिन्होंने पेनल्टी फेस की, उनसे पूछिए कि क्या हालत होती है। सो डोंट, मतलब इस इश्यू को बहुत ऐसा सीरियस लेने की जरूरत नहीं, इट्स ओके। उसका इकोसिस्टम में आईडी एक्टिवेट हो रहा है ना, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो सेकंड एक्टिवेशन उसका होगा ना, उसके ओईएस में 3 महीने में इतने ओ कॉइन आ जाएंगे कि वो नए प्रोडक्ट्स को बाय कर पाएगा। क्योंकि एसर ने एक चीज कही थी, जो मुझे अभी भी याद है, नगमा आपको याद होगी, क्योंकि आपके वीडियोस को मैं फॉलो करता हूँ, बहुत बहुत ही पर्टिकुलर और टू द पॉइंट होते हैं, परफेक्ट। तो मैं एक चीज बताऊंगा, ऐसा ने क्लियर बोला था कि आपको बोनसेस ऐड होने वाले हैं, बट मैं वो पब्लिकली नहीं बता सकता। तो आप इस चीज को नोटिस कीजिए, और एक चीज को ध्यान में रखिए। अगर कोई फाउंडर, मतलब अभी भी बहुत लोग मुझसे सवाल करेंगे जीरो टीम, मैंने कहा यार एक चीज को समझो, वो इंसान भी वहां ऊपर बैठा है, उसको भी पता है अगर जीरो टीम वाले को 3 महीने में इनकम नहीं आई, तो वो दोबारा रिटॉप नहीं करेगा। और अगर वो दोबारा रिटॉप नहीं करेगा, तो कंपनी को दोबारा रीजनरेशन कहां से आएगा? सीनियर का छोड़ दो, लीडर का छोड़ दो कि उसको मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं कहता हूँ कंपनी को रीजनरेशन वहीं से आएगा ना। और इस बार जो आएगा वो तो पूरा $250 आएगा। अभी तो 143 गया है ना। इसका मतलब हर फाउंडर का मिनिमम इनकम 3 महीने के अंदर $250 क्रॉस करना, ये हमारी नहीं, ये कंपनी की रिक्वायरमेंट है। तो गो विद द प्रोसेस, एंजॉय द प्रोसेस। एंड राजीव जी, अगेन आपके उस वर्ड्स को मैं सैल्यूट करता हूं, जो अंदर वो सिकंदर। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Mukit ji. Wonderful presentation, wonderful sharing.
Yes. Wow, और राइट wonderful. पॉइंट, सर ने बिल्कुल राइट पॉइंट कहा कि यहाँ पर बैंक के कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं जो कि बाद में पता चलता है। ये मैंने भी फेस किया था वो फाउंडर्स के टाइम पे। थैंक यू सो मच सर, वो चीज आपने याद दिलाई। थैंक यू सर, मैंने भी फेस किया है, मतलब वो फाउंडर के टाइम पे बहुत सारी आईडीज मैंने भी लगाई थी, और ऐसे मेरा जैसा ICICI का अकाउंट था तो उसमें बहुत इजीली काम हो जाता था, एंड इवन आई हैव फेस दैट। सो और जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि सर बहुत कम बोलते हैं, बहुत स्वीट बोलते हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट भी बोलते हैं, लेकिन वो बहुत ही मीनिंगफुल रहता है। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत कुछ सीखते हैं।